हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक आपको डिस्कस करा रही हूँ। तो उसकी आपकी जो स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक है उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ और उसमें अभी तक मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ा चुकी हूँ। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर 4। ठीक है, तो इसमें हम केवल एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे कि एनसीईआरटी बुक में हमारा क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो जो हमारा चैप्टर 4 है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो सिर्फ इसमें हम एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हम नहीं लेंगे, केवल जो हमारी एनसीईआरटी बुक कह रही है सिर्फ उन चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो उसमें हमने समझा था कि डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि डेटा को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, किन किन तरह से हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप कॉमर्स की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो या फिर आपका मेन सब्जेक्ट कॉमर्स हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले हम। इंट्रोडक्शन में कह रहा है यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस चैप्टर हाउ डेटा आर कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे अपने डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, as data are as data are generally voluminous, they need to be put in a compact and presentable form। तो हमें अपने डेटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में ही प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, दिस चैप्टर डील्स विद द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा प्रीसियसली सो दैट द वॉल्यूमिनस डेटा कलेक्टेड कुड बी मेड यूजेबल रीडेबली एंड आर इजिली कंप्रीहेंडेड। ठीक है, तो वॉल्यूमिनस डेटा का मतलब क्या हो गया कि रॉ डेटा। ठीक है, तो जो रॉ डेटा मिलता है उसको हम कलेक्ट करके एक यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दे आर जनरली 3 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो देयर आर हमारे 3 तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं डेटा, यानी कि डेटा को हम 3 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से प्रेजेंटेशन के वो होते हैं। ये आपके 3 तरह के होते हैं। एक है हमारा टेक्सटुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, दूसरा है हमारा टैबुलर प्रेजेंटेशन, तीसरा है हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि पहले में हम टेक्स्ट का यूज करेंगे, डिस्क्रिप्टिवली प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब के फॉर्मेट में। दूसरा है टैबुलर प्रेजेंटेशन, यानी कि हम टेबल के फॉर्मेट में अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे। तीसरा है हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी कि हम डायग्राम के फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। पहला है हमारा टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इन टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन डेटा डिस्क्राइब विद इन द टेक्स्ट। तो डेटा को हम एक टेक्स्ट के अंदर में ही डिस्क्राइब करते हैं। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट टू लार्ज, दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज मोर सुटेबल। तो इसको याद रखिएगा कि जब हमारा डेटा जो है उसकी क्वांटिटी लार्ज नहीं होती तो उस सिचुएशन में टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ज्यादा सुटेबल होती है। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग केस। चलिए अब इनका केस 1 देखते हैं। In a Bandh call given on 8 September 2005, protesting the hike in prices of petrol and diesel, 5 petrol pumps were found open and 17 were closed, whereas 2 schools were closed and remaining 9 schools were found open in a town of Bihar। तो 2005 में क्या हुआ था कि पेट्रोल्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे थे, पेट्रोल और डीजल के। तो 5 पेट्रोल पंप्स ओपन थे और बाकी 17 बंद हो चुके थे और 2 स्कूल भी बंद हो चुके थे, 9 स्कूल केवल ओपन थे। ठीक है, तो ये हम टेक्स्ट के फॉर्म में इतना डेटा है तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केस 2 में क्या कह रहा है। सेंसस ऑफ इंडिया 2001 रिपोर्टेड दैट इंडियन पॉपुलेशन population had risen to 102 crore, of which only 49 crore were females against 53 crore males. 74 crores people resides in rural India and only 28 crore lived in towns or cities, while there were 62 करोड़ नॉन वर्कर पॉपुलेशन अगेंस्ट। तो अब जैसा कि हमें दिख ही रहा है केस 2 में कि हमारा डेटा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन बोथ द केसेस data have been presented only in the text. A serious drawback of this method of presentation is that
one has to go through the complete text of presentation for comprehension. But it is also true that this matter often enables one to emphasize certain points of the presentation. यानी कि जब हमारे पास ज़्यादा डिटेल होगी तो हम टेक्सटुअल में सब कुछ कवर कर रहे हैं, तो हमारे लिए काफ़ी कुछ पढ़ना ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा है कि इतना कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट के फॉर्म में, तो इसमें हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या डेटा है एक्चुअली, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब डेटा की क्वांटिटी कम होगी तभी हम टेक्सटुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जब डेटा ज़्यादा होगा तो हम उसे टेक्सटुअल फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर हम तब उसे टेक्सटुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको ईजिली समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्म हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इन अ टेबुलर प्रेजेंटेशन डेटा आर प्रेजेंटेड इन रोज रीड हॉरिजेंटली। तो हम उन्हें रोज में प्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कैसे। रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स में हम उनको प्रेजेंट करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली हम टेबल के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी टेबल 4.1 tabulating information about literacy rates. It has 3 columns for male, female and total, and 3 rows and 3 columns for urban, rural and total. It is called a 3x3 table giving 9 items of information in 9 boxes called the cells of the table. Each cells gives information that relates and attributes of gender, male, female or total with a number, literacy percentage of rural people, urban and total. The most important advantages of tabulation is that it organizes data for further statistical treatment and decision making. Classification used in tabulation is of 4 kinds. तो टेबल के फॉर्म में अगर हमारा डेटा होता है तो हम उसे आगे के स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में और डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं टेबल के फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में, वो 4 काइंड्स के होते हैं, 4 काइंड्स के। एक आपका क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन होता है, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन होता है, तीसरा आपका टेम्पोरल होता है और चौथा आपका स्पैटियल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहले हमारा क्या है, क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कैसा होगा, जो क्वालिटी की बात करेगा, ठीक है। When classification is done according to the attributes such as social status, physical status की बात करेगा, nationality की बात करेगा, it is called qualitative classification। तो हम उसको qualitative classification कहेंगे। For example, in table 4.1, the attributes are classification are sex and location which are qualitative in nature। तो देखिए यहाँ पे टेबल 4.1 दिखा रहा है, तो इसमें अगर हम समझे तो ये हमारे कॉलम्स हो गए, ठीक है, और ये जो है ये हमारी रोज हो गई और ये पूरा एक सेल हो गया, ठीक है। तो लिटरेसी इन इंडिया बाय सेक्स एंड लोकेशन, तो दिखा रहा है मेल जो है कितने लिटरेसी है, क्या रूरल में 79 है और अर्बन में 90 है, ठीक है। फीमेल में 59 और 80 है। तो ये आपकी टेबुलर प्रेजेंटेशन है। अगर हम कहें तो क्वालिटेटिव टेबुलर प्रेजेंटेशन है। सोर्सेज की बात करते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 लिटरेसी रेट रिलेटेड टू पीपल एज 7 years एंड अबव। तो इसका जो सोर्स है वो हमने कहाँ से लिया है, 2011 की जनगणना से ये सोर्स लेकर के हमने ये टेबल बनाई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो यहाँ पे हम ऐसे डेटा को क्लासिफाई करते हैं जिनकी जो क्वांटिटी के में होते हैं, क्वांटिटेटिव इन नेचर में होते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स नहीं होते, वो हमारे न्यूमेरिकल फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। तो जिनको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज हो गया, आपकी हाइट हो गई, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, इनकम हो गया, ये सब आपकी क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। Classes are formed by assigning limits called class limit for the values of the characteristics under consideration. An example of quantitative classification is given in table 4.2. तो ये देखिए 4.2 में आपकी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है।
तो यहाँ पे क्लासेस बनी हुई है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट दिए हुए हैं 3 है, परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी मिसिंग वैल्यूज हैं, इनको फाइंड भी करना होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्वांटिटेटिव है। इसकी सोर्स की बात करें तो ये असेंबली इलेक्शन पटना से लिया गया है, सेंट्रल कंसिस्टेंसी 2005, ठीक है। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में कि सोर्सेज ऑफ डेटा कितने तरह के होते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं कुछ, कुछ सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपका सोर्सेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हियर क्लासिफिकेशन इज क्लासिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन एज इन ईयर्स इज क्वांटिफिएबल। तो ये क्वांटिटी के बेस पे है। चलिए आगे देखते हैं। तो हाइट्स में होगा हमारा, वेट में होगा, ठीक है, इनकम होगी, तो ये सब हमारा क्वांटिटी में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन टाइम becomes the classifying variable and data are categorized according to the time। तो टेम्पोरल में हम टेम्प से याद रखिएगा कि हम यहाँ पे टाइम के बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। टाइम में भी इन आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर, इट्स। फॉर एग्जाम्पल चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ईयरली सेल्स ऑफ अ टी शो फ्रॉम 1995 टू 2000। तो 1995 से लेके 2000 तक हमने कितना जो है टी सोप सेल किया है, उसका ईयर वाइज वो दिया हुआ है। तो ये टाइम को कंसीडर कर रहा है, टाइम वाइज हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम 1995 की बात करें तो वहां पे 79.2 सेल्स हुई थी, 1996 में 81.3 हुई थी, सबसे ज्यादा 1999 में हुई थी 100.2 सेल्स, ठीक है। तो यहाँ जब हम टाइम के बेस पे अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। डेटा सोर्स इसका अनपब्लिश डेटा सोर्स है, यानी कि ये पब्लिश नहीं हुआ, तो ये एक तरह का सेकेंडरी डेटा सोर्स होता है। इन दिस टेबल, आगे देखते हैं। इन दिस टेबल द क्लासिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेल्स इन अ ईयर एंड टेक्स वैल्यूज इन अ स्केल ऑफ टाइम। तो हम टाइम के अनुसार वैल्यूज ले रहे हैं, 2000 में क्या हुआ था, 1999 में क्या हुआ था। तो यही हमारा क्या कह रहा है, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहला रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्पेटियल क्लासिफिकेशन। व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। तो जब हम प्लेस के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का, यानी कि हम अपने ज्योग्राफी के बेस पे, ज्योग्राफिकल के बेस पे जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, स्पेटियल क्लासिफिकेशन कहलाता है। इट इज कॉल्ड स्पेटियल क्लासिफिकेशन। द प्लेस में बी अ विलेज टाउन, विलेज टाउन के बेस पे कर रहे हैं, किसी ब्लॉक के बेस पे कर रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के बेस पे कर रहे हैं, या फिर हम स्टेट या कंट्री के बेस पे कोई क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो हमारा स्पेटियल क्लासिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं 4.4 में, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन 2013-14 एज शेयर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट परसेंट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट का शेयर दिया हुआ है परसेंट में और डेस्टिनेशन दिया हुआ है। तो यूएसए में 12.5 एक्सपोर्ट हुआ था, जर्मनी में हमारा 2.4 हुआ था, चाइना में 4.7 हुआ था, सबसे ज्यादा अदर एशिया में हुआ था 29.4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ज्योग्राफी के बेस पे, कंट्री के बेस पे अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, स्पेटियल क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टेबुलेशन ऑफ डेटा एंड पार्ट्स ऑफ अ टेबल। तो हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आज के वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।